मूवी की शुरुआत में हम लुइस और उनके फैमिली को देखते हैं। बीवी रेचेल, बेटी एली, बेटा गेक और उनका एक पेट कैट भी होता है जिसका नाम चर्च है। एक्चुअली लुइस और रेचेल अपने बच्चों को ज्यादा टाइम देना चाहते थे, तो इसीलिए वो लोग पुराने घर को छोड़ के सिटी से दूर जंगलों के बीच एक नए घर में रहने आते हैं। अब घर में शिफ्ट होने के बाद लुइस, जो कि पेशे से एक डॉक्टर होते हैं, वो अपने काम से क्लिनिक में चले जाते हैं। लेकिन इधर घर के नजदीक एली को कुछ बच्चे दिखते हैं जो कि अजीब से जानवरों वाले मास्क पहन के अपने मरे हुए डॉग्स को कहीं लेके जा रहे थे। अब क्योंकि एली को जानना था कि वो बच्चे ऐसे मास्क पहन के कहाँ गए, तो वो देखने आगे जंगल में चली जाती है और पेट सेमेटरी में पहुंच जाती है। एक्चुअली वो जगह एक कब्रिस्तान होती है जहाँ शहर के सारे लोग अपने मरे हुए पेट्स को दफन किया करते हैं। एली को वहाँ बहुत सारे साइंस भी दिखते हैं जिन पे पेट्स के नाम लिखे हुए थे। फिर उसे लकड़ियों की एक ऊंची दीवार दिखती है जिस पर वो चढ़ने की कोशिश भी करती है, लेकिन तभी उधर एक आदमी आ जाता है और एली को वहाँ पे चढ़ने से रोक लेता है और कहता है कि जंगल में अकेले घूमना सही बात नहीं है। इसके बाद जड और एली एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं एंड बातें करने लगते हैं, पर तभी उधर रेचेल आ जाती है और एली को लेके घर चली जाती है। अब रात में एली उसके पापा को पूछने लगती है कि जानवरों की इतनी जल्दी डेथ क्यों हो जाती है जबकि इंसान काफी टाइम तक जीते हैं, जिसके जवाब में लुइस उसको समझाता है कि एनिमल्स की मेटाबॉलिज्म कम होती है इंसानों के बदले, जिसके कारण एनिमल्स की जल्दी मौत हो जाती है और मौत ही द एंड है। उसके बाद आफ्टर लाइफ बोल के कुछ भी नहीं होता है। अब बात करते वक्त एली रेचेल की मरी हुई बहन जेल्डा के बारे में पूछ लेती है एंड इधर जेल्डा का नाम सुनते ही रेचेल बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और हमें पता चलता है कि रेचेल की बड़ी बहन जेल्डा को स्पाइनल मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती थी और काफी ज्यादा स्कैरी भी दिखती थी। अब एक रात उसके पेरेंट्स घर पर नहीं होते हैं और रेचेल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जेल्डा को खाना देने के लिए। अब क्योंकि रेचेल जेल्डा से बहुत ज्यादा डरती थी, तो उसे अवॉइड करने के लिए वो खाना डम वेटर से ऊपर जेल्डा के रूम में भेज देती है। लेकिन जब जेल्डा खाना लेने आती है तो डम वेटर उसके वेट को झेल नहीं पाता है और वो टूट के नीचे गिर जाता है, जिससे जेल्डा की वहीं पे मौत हो जाती है। एंड इसी कारण से आज तक रेचेल खुद को दोषी मानती है जेल्डा के मौत के लिए। अब अगले दिन क्लिनिक में लुइस के पास एक इमरजेंसी केस आता है जहाँ विक्टर पेस्को नाम के एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। लुइस उसे जिंदा रखने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इतनी बुरी तरह घायल होने की वजह से वो मर जाता है। उस लड़के को बचा नहीं पाने के कारण लुइस का दिल टूट जाता है, बट तभी अचानक से विक्टर खड़ा हो जाता है और लुइस को बोलता है कि दोनों दुनिया के बीच का दीवार टूटना नहीं चाहिए। लेकिन तभी एक नर्स आके लुइस को बुला लेती है, जिसके बाद लुइस को लगता है कि वो अब तक हेलुसिनेट कर रहा था। अब अगली सुबह एली जड को कुकीज देने उसके घर जाती है, जहाँ उसे एक औरत की फोटो दिखाई देती है। जड कहता है कि वो उसकी वाइफ की फोटो है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद जड क्रीड फैमिली के साथ डिनर करता है और वो सब साथ में काफी एंजॉय भी करते हैं। लेकिन रात में सोने के बाद लुइस को अजीब से सपने आते हैं जहाँ वो देखता है कि विक्टर उसे बुला रहा है। इसके बाद वो घर का दरवाजा खोलता है और खुद को जंगल में पाता है। फिर लुइस चलते हुए पेट सेमेटरी में पहुंच जाता है और उस लकड़ी के दीवार को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विक्टर उसे वार्न करता है और कहता है कि ये जमीन शापित है। इसके बाद गेक आके लुइस को नींद से उठा देता है, लेकिन बेड से बाहर जाते टाइम अपने पैर पर मिट्टी देख के वो काफी शॉक हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि वो सपना देख रहा था या फिर सच में वो रात को पेट सेमेटरी में गया था। अब हैलोवीन के दिन जड लुइस को बुलाता है कुछ दिखाने के लिए, जिसके बाद लुइस को पता चलता है कि उनके पेट कैट चर्च को ट्रक ने कुचल दिया है। अब क्योंकि चर्च के मौत के खबर से एली का दिल टूट जाएगा, तो इसीलिए लुइस और रिचेल डिसाइड करते हैं कि वो लोग चर्च के मौत के बारे में एली को कुछ भी नहीं बताएंगे। इसके बाद रात को लुइस जड के साथ पेट सेमेटरी में चला जाता है चर्च को दफनाने के लिए, लेकिन क्योंकि जड भी एली से बहुत प्यार करता था, तो वो सोचता है कि चर्च के मौत से एली बहुत ज्यादा सैड हो जाएगी
जाएगी। तो इसीलिए जड हेल्प करने के बारे में सोचता है और लकड़ियों की दीवारों को पार करके पानी के रास्ते से लुइस को एक नए जगह पे लेके जाता है और चर्च को वहाँ पे दफनाने के लिए बोलता है। अब अगली सुबह लुइस और रिचेल दोनों एली के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि चर्च कहीं भाग गया है, लेकिन एली उन्हें बताती है कि चर्च कल रात को लौट आया है और वो अभी उसके क्लोजेट के अंदर छुपा हुआ है। इसके बाद लुइस क्लोजेट में चेक करने जाता है और वहाँ चर्च को जिंदा देख के शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अपने हाथों से चर्च को दफनाया था। इसके बाद वो सोच में पड़ जाता है और उस जगह के बारे में जानने की कोशिश करता है। इधर चर्च भी पहले जैसा सुंदर नहीं दिख रहा था, उसके फार्म में काफी नॉट्स आ गए थे और उससे काफी गंदा स्मेल्स भी आ रहा था। इवन लुइस नोटिस करता है कि चर्च अभी पहले जैसा स्वीट कैट नहीं है और उसका नेचर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। अब अगली सुबह लुइस जाके जड को बताता है कि चर्च वापस आ चुका है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब कैसे पॉसिबल है। जवाब में जड उसे बताता है कि चर्च को उन दोनों ने जिस जगह पे दफनाया था वो पूरा जगह शापित है और जंगल के उस हिस्से में वेंडिगो नाम की एक शैतान का वास है। वो कहता है कि उन जमीन में एक अलग ही शक्ति है जो मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर देता है, लेकिन जिंदा होने के बाद वो लोग पहले जैसे सेम नहीं रहते हैं। अब यही सब सुन के लुइस वापस घर आ जाता है और चर्च को गेक के करीब में देखता है जहाँ चर्च गेक पर हमला करने ही वाला था। अब सही टाइम पर लुइस उसको रोक लेता है, पर इस हादसे को देखते हुए वो चर्च को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता है और वो चर्च को घर से दूर हाईवे में जाके छोड़ आता है और एली को वही बात कहा जाता है जो कि पहले कहा गया था कि चर्च कहीं भाग गया है। अब एली के बर्थडे पर क्रीड फैमिली घर पर एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। सब बहुत खुश थे, बट एली स्टिल चर्च को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। अब गेम खेलते टाइम एली को अचानक से चर्च रोड पर दिखता है और वो उससे मिलने जाती है एंड गेक भी एली को फॉलो करते हुए रोड पर चला जाता है। तभी एक ट्रक बहुत तेजी से उनके तरफ आने लगता है और गेक को टक्कर मारने वाला होता है, बट सही टाइम पे लुइस आके गेक को बचा लेता है, पर ट्रक पलट जाती है और इस एक्सीडेंट में एली की मौत हो जाती है। अब एली के मौत से रिचेल और लुइस दोनों बहुत टूट जाते हैं और एली के फ्यूनरल के बाद रिचेल गेक को लेकर उसके मॉम डैड के घर रहने चली जाती है और लुइस उसी घर में अकेला रह जाता है। इसके बाद रात में लुइस जड के पास जाता है जहाँ जड उसे माफी मांगता है और कहता है कि उसने गलती कर दी लुइस को उस जगह पे लेके जाके। जड आगे और कुछ बोल पाता बट लुइस उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिला देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद लुइस सिमेट्री में चला जाता है और एली के कब्र को खोद के उसके बॉडी को निकाल के उसी जगह पे जाके दफन कर देता है जहाँ उसने चर्च के बॉडी को दफनाया था। अब कुछ घंटे बीतने के बाद एली वापस घर आ जाती है। लुइस उसके बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है, हालांकि एली पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। एक्सीडेंट के चलते उसकी आंखें डिसफिगर्ड हो गई थी एंड उसको अपने मौत के बारे में सब कुछ याद था। इसके बाद लुइस एली को नहलाता है और दोनों साथ में बेड पर सो जाते हैं। अब इधर रिचेल के घर में गेक को विक्टर के विजन्स आने लगते हैं और वो उसका नाम लेके चिल्लाने लगता है। रिचेल को चीजें सही नहीं लग रही थी जिसके कारण से वो लुइस को कॉल पे कंटिन्यू ट्राई करे जा रही थी, बट क्योंकि लुइस को पता था कि उसने क्या किया है जिसके कारण से वो रिचेल के कॉल्स को अवॉइड कर रहा था। अब परेशान होकर रिचेल जल्दी घर वापस जाने का फैसला लेती है और जड को कॉल करके कहती है लुइस का खबर लेने के लिए। इधर सेम टाइम पे एली की हरकतें और ज्यादा डिस्टर्बिंग होने लगती है। वो लिविंग रूम में डांस करते हुए गुस्से में चीजों को तोड़ने लगती है। अब इधर जड को देखते हैं जो रिचेल के कहने पर लुइस के घर में उसका हालचाल पूछने जाता है, पर लुइस को देख के उस पर शक होता है और उसको अंदाजा हो जाता है कि उसने क्या कर दिया है। इसके बाद जड उसे वार्न करता है और एली को फिर से मार देने के लिए कहता है, बट लुइस इससे सहमत नहीं होता है और इधर एली भी जड के इन बातों को सुन लेती है। मुसीबत देख के जड जल्दी से अपने घर जाके गन उठा लेता है, पर तभी उसको घर के ऊपर में से आवाजें आने लगती है। वो जैसे ही चेक करने जाता है तभी अचानक से एली उस पर हमला कर देती है और फिर अपना चेहरा नॉर्मा में बदल के बार बार स्टैब करके उसको मार डालती है। दोस्तों इस सीन में हमें पता चलता है कि जड ने भी अपने डेड वाइफ नॉर्मा को वापस जिंदा किया था, बट वो टाइम रहते समझ गया था और उसके वाइफ को कैसे भी करके फिर से मार डाला था। अब इधर घर में रिचेल और गेक वापस आ चुके होते हैं। रिचेल लुइस से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ एली
एली आके रेचेल को डरा देती है। अब क्योंकि रेचेल को पता था कि ये उसकी बेटी नहीं हो सकती है, तो इसीलिए वो एली को इग्नोर करके गेग को लेकर ऊपर रूम में चली जाती है। इसके बाद लुइस भी ऊपर कमरे में जाता है और रेचेल को सब कुछ बताता है, लेकिन रेचेल उसको समझाने की कोशिश करती है कि वो एली नहीं हो सकती है क्योंकि डेड लोग जिंदा नहीं हो सकते हैं। अब यही सब चलते एली उन दोनों की बातें सुन लेती है और लुइस को लगता है कि रेचेल की बातों से शायद एली सैड हो गई है, तो इसीलिए वो एली का पीछा करता है और बाहर का दरवाजा खुला देख के जड के घर पर पहुंच जाता है। लेकिन इधर लुइस के एब्सेंस में एली रेचेल को मारने की कोशिश करती है, बट वो जैसे तैसे एली से बच के गेग को लेकर दूसरे रूम में चली जाती है। अब यही सब चलते उधर लुइस को जड की डेड बॉडी मिलती है, जिसको देखकर लुइस जल्दी से घर में आने लगता है और इधर रेचेल एली से बचने के लिए खिड़की तोड़ के वहाँ से नीचे जाने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ लुइस आ जाता है और रेचेल गेग को बचाने के लिए उसको नीचे ड्रॉप कर देती है लुइस के पास, बट वो खुद नीचे आ पाती उसके पहले एली रूम के अंदर आ जाती है और रेचेल को स्टैब कर देती है। इधर लुइस गेग को कार में लॉक करके ऊपर रेचेल के पास जाता है, बट तभी पीछे से एली आ जाती है और लुइस के सर पर चेयर मार के उसको बेहोश कर देती है एंड फिर रेचेल के बॉडी को लेके जाके उस शापित जगह पे दफना देती है। अब इधर होश में आने के बाद लुइस रियलाइज करता है कि उसे एली को मारना होगा। इसके बाद वो रेचेल को ढूंढते हुए पेट सेमेटरी में चला जाता है, जहाँ एली उस पर हमला कर देती है और दोनों में फाइट शुरू हो जाता है। लास्ट में लुइस एली को मारने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ रेचेल पीछे से आकर लुइस को स्टैब कर देती है, क्योंकि रेचेल भी अब मर के वापस जिंदा हो गई थी। इसके बाद लुइस को मार के वो दोनों मिलके उसके बॉडी को उधर ही दफना देते हैं। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और लुइस भी उन्हीं के तरह बन चुका है। इसके बाद वो लोग जड के घर को जला देते हैं और फिर कार के पास आने लगते हैं, जिसके अंदर गेग बैठा हुआ था। लुइस चलते हुए गेग के पास आता है और छोटा गेग अपने पापा को देख के कार का दरवाजा अनलॉक कर देता है एंड मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।